एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। 2.5 किलो का मुक्का है, 250 किलो का मुक्का है, गोबर से भर दूंगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या इस तरह की बयानबाजी एक आईपीएस अधिकारी के लिए शोभा देती है क्या? अभी मैं नोटिस लेने जाऊंगा। डर गए मर गए, जाने क्या क्या कह रहे थे, भगवान जाने क्या नमक मिर्ची मिला के। नहीं, एक हीरो है लोधी समाज के लिए, वो तो कह रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया। आप धीरे बोलो, सुन लेंगे लोग। अपने परिवार का जिक्र किया तो परिवार में बड़े लोग डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं। आटा फटकारा तो वो स्वीकार करूंगा। बिल्कुल। वो तो जा रहे थे बीजेपी कार्यालय, अचानक गाड़ी रोकी, यू टर्न लिया और पहुंच गए सीएम हाउस। सीसी से यू टर्न क्यों किया? रास्ते में टेलीफोन आया कि यहाँ नहीं, आपको वहाँ पहुँचना है। तुमने कहा था कि आपको मुख्यमंत्री निवास ही आना है। तो फिर बाद में तुमने तो कहा था कि वर्त जी वहाँ बैठी है, आपने तो कहा था। ये हिदायत मिली है कि सरकार हमारी है, हम सरकार में कोई भी उंगली उठाए तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई हमारी सरकार पे उंगली उठाए। तो हमारे अधिकारी भी हमारे ही हैं, काम कर रहे हैं। अगर कोई केस में बात निकल गई है तो हम उसका खेद व्यक्त करते हैं। सर आपने खेद व्यक्त किया, माफी मतलब आपको लगा कि आपसे गलती हो गई है, ये आपने कहा है क्या? अरे गलती हुई तभी तो खेद व्यक्त किया। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, आपसे जवाब तलब किया गया था, आपने कहा था आपको नोटिस नहीं मिला, आप नोटिस लेने जा रहे हैं, अब क्या हुआ? नोटिस लिया, मैंने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया सर आपने? वो बताएंगे, हमारे पदाधिकारी बताएंगे मैंने वो क्या जवाब दिया है, वो उसका ओपन करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन सर आपने कहा कि आपको हिदायत मिली है कि आगे से ऐसा आचरण न क्या करें। ये बता ये हिदायत मिली है कि सरकार हमारी है, हम सरकार में कोई भी उंगली उठाए तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई हमारी सरकार पे उंगली उठाए। हमारे अधिकारी भी हमारे ही हैं, काम कर रहे हैं। अगर कोई केस में बात निकल गई है तो हम उसका खेद व्यक्त करते हैं। तो सर आपने खेद व्यक्त किया, माफी मतलब आपको लगा कि आपसे गलती हो गई है, ये आपने कहा है क्या? अरे गलती हुई तभी तो खेद व्यक्त किया। आपने मान लिया कि सर आपसे गलती हुई है, ऐसे ही मान लो जी। तो सर अब आगे क्या होगा? मुख्यमंत्री ने और क्या कहा है कि आगे कोई एक्शन भी हो सकता है क्या? ये पार्टी का वो है कि पार्टी क्या करना चाहती है, पार्टी क्या करेगी, ये पार्टी को है। सर आप आईपीएस अधिकारी से माफी मांगेंगे या ये कहेंगे कि हाँ चलिए अब जो भी हुआ था उसको आगे अब फिर तूने बेके डाल दिया, फिर टॉप डालो। सर माफी मांगेंगे यानी आपने खेद व्यक्त करने आपके सामने खेद व्यक्त किया है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है हम उसका खेद व्यक्त करते हैं। पार्टी देखो ट्यूशन भी पढ़ाती है, पढ़ाती भी है पार्टी, थोड़ा ट्यूशन भी दिया और पढ़ाया भी मुझे कि हमें हिदायत दी कि हमें ऐसा नहीं बोलना है। हम अधिकारी अपने ही हैं, सरकार में काम कर रहे हैं। नहीं तुमने ऐसा क्यों किया? हमने किस लिए किया कि हमारे लड़के से एक्सीडेंट हुआ, हमने पूरी हेल्प की, प्रशासन की गाड़ी भेजी, उसको भेजा, जमानत भी कराई, लेकिन उनने उसको थोड़ा सा पैदल परेड कराई, जुलूस निकाला, उस पर थोड़ा तहस में आ गया। मैं तहस में आया तो थोड़ा बहुत शब्दावली उल्टी निकल गई मेरे से, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हिदायत दिया पार्टी के अनुशासन में और रहना भी चाहिए। और पार्टी के अनुशासन में हम तो क्या है 3 पीढ़ियों के भगत भोगी हैं। जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हमने सफर तय किया है, तो हम पार्टी का नुकसान थोड़ी कराएंगे, ना पार्टी का कराएंगे ना किसी अधिकारी का नुकसान कराएंगे। अब देखिए, अब हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। अब वो दे चुका हूं मैं, अब हमारे पदाधिकारियों से। देखिए ये हमारे साथ प्रीतम लोधी हैं जिन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया गया, उनको पार्टी की तरफ से हिदायत मिल गई है और ये कहा गया है कि आपने जो भी किया है वो पार्टी की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है, आपको पार्टी की मर्यादाओं के अनुरूप ही रहना होगा, काम करना होगा। इसीलिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है और पार्टी की तरफ से अब आगे तय किया जाएगा कि उन पर क्या एक्शन हो सकता है।